देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सुमित के पास यह समझने के लिए जाऊंगा कि किस तरीके से इन चाइना के खिलाफ जो लामबंदी हो रही है वो चीन के लिए मुसीबत दिखाई दे रही है। यहां पर आप ये एक बार फिर से देख लें, चाइना सीज हाईली प्रोवोकेटिव, ये कहा है अमेरिका ने, और चीन के समुद्री बॉर्डर पर युद्ध जैसे हालात। जापान ने भी चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अमेरिका के दुनिया के सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट कैरियर्स यूएसएस निमित्ज और यूएसएस रोनाल्ड रेगन इस वक्त साउथ चाइना सी में युद्ध की पूरी रिहर्सल कर रहे हैं। और जिस वक्त आप यह खबर TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं, ठीक उसी वक्त चीन की सरहद पर अमेरिका के सुपर फाइटर एयरक्राफ्ट गूंज रहे हैं। और इस समय आप जो देख रहे हैं ये उसी की तस्वीरें हैं। जापान खुलकर सामने आ गया है, उसने कहा है कि मैं युद्ध से संबंधित जो टेक्नोलॉजी मेरे पास है वो हिंदुस्तान को देने के लिए तैयार हूं। साउथ चाइना सी में चीन को कंटेन करने के लिए जापान सामने आ गया है। ये क्वाड एक जो गठजोड़ है ये पहले ही इसके खिलाफ है, जिसमें अमेरिका है, उधर ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और भारत तो है ही। अब मिलकर चाइना को सबक सिखाने की एक तरफ ड्रिल चल रही है और दूसरी तरफ देख रहे हैं आप, हिंदुस्तान ने स्पष्ट कर दिया है कि जहां बायलैटरल तरीके से हमको इसे निपटना है वहां हम इसको बायलैटरल तरीके से ही निपटेंगे। आपने यह भी देखा कि किस तरीके से मध्यस्थता की पेशकश की गई थी, लेकिन हिंदुस्तान ने ठुकराया, कहा हम खुद इसको देख लेंगे। और इसी बात पर चीन भी बहुत अकीदा रख रहा है। उसको लग रहा है कि हिंदुस्तान हो सकता है किसी और को शुमार ना करे, लेकिन आपने इतने सारे मुल्कों के साथ परेशानियां पैदा की हैं कि वो सब अब आपको टेम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सुमित चौधरी के पास मैं जाना चाहूंगा। सुमित चौधरी, ये जो एक लामबंदी बनती जा रही है चीन के लिए आने वाले बहुत बड़े समय तक, वो ये सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी हम घोषित रूप से नंबर 1 होंगे, लेकिन जो हालात वो अपने लिए पैदा कर रहे हैं बहुत जल्दी ऐसा ना हो कि उसकी वो खुद अपने इतिहास के पन्ने पलट कर ही, एल्बम देखकर ही खुश होते रहें। देखिए वो चीन की नजर भी आ रही है दिनेश। अगर आप देखें जो मई महीने में जो चीन का अग्रेशन था या चीन का टोन था, ना सिर्फ ग्लोबल टाइम्स का बल्कि वहां के लगातार फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन का भी उन्होंने 62 का जिक्र किया कई चीज। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से भारत ने ना सिर्फ LAC पर अपना मोबिलाइजेशन बढ़ाया बल्कि डिप्लोमेटिक तरीकों से कई चैनल्स को एंगेज किया, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या दूसरी कंट्रीज हो, वो टोन में चीन की बहुत चेंज आया। कल जो टोन उसने बोली कि हम अपने पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते बना, ये लगातार इसलिए क्योंकि वो जानता है कि उसके लिए अब दिक्कतें ना सिर्फ भारत के लिहाज से बल्कि दूसरे देशों के लिहाज से भी खड़ी होने वाली है। और यही वजह है कि चीन का अब जो थोड़ा सा, आप इसको माइल्ड नहीं कहेंगे लेकिन इसका कह सकते हैं कि जो चालाक रवैया है वो चीन का दोबारा से नजर आने लगा। क्या हो सकती है सुमित, ये जब बयान आता है कि हमारे अपने पड़ोसियों के साथ दोस्ताना संबंध है, लगभग उसी वक्त ये बयान भी आता है कि व्लादिवोस्तोक भी हमारा था 1860 के पहले, तो ये हमारा ही था, इस पर फिर बाद में रूस ने कब्जा कर लिया है। मतलब वो जो एकदम न्यूट्रल खड़ा दिखाई दे रहा है उसको भी आप अपने अगेंस्ट कर रहे हैं। तो ये लगता है कि ये जानबूझकर किया जा रहा है, वाटर टेस्टिंग की जा रही है, टेस्टर लगाया जा रहा है कि क्या कहने पर कौन क्या रिएक्ट करता है। देखिए ये तो चीन की शुरुआत से ही रवैया रहा है। वो हमेशा से हर देश के अंदर अपने आप का अपना हिस्सा एक बड़ा महत्वपूर्ण बताता है। वो जरूर, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो दूसरी कंट्रीज हो, हर किसी के अंदर चीन का विवाद इसीलिए क्योंकि चीन को अपनी जो एक्सपेंशन पॉलिसी है या फिर हम जिसे कहते हैं, ये पहले से करता रहा है। जाओ एन लाई जब आए थे यहाँ पर और यहाँ पर देश के समय राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा कि देखिए सब तो हमारा है। तो उन्होंने कहा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उनको जवाब दिया था कि ऐसा है कि अगर इस तरीके से है तो फिर उधर कंधार और काबुल भी हमारा है, बताइए इन सब जगहों पर हम क्लेम करना शुरू कर दें क्या? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।